एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। लोग जानते हैं कि इस तरह के अफेयर्स उनको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी खुद को रोक ही नहीं पाते, जिस वजह से कुछ ऐसे कपी इंसिडेंट्स जम लेते हैं जो लोगों के होश उड़ा के रख देते हैं। एक ऐसा ही इंदौर का कपी इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये एक ऐसा भयानक इंसिडेंट है जिसने सब रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया। ये इंसिडेंट वैसे तो 2024 के फरवरी मंथ का है, लेकिन इससे लगभग 10 साल पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला एक इंसान जिसका नाम था रूप सिंह राठौर, वो अपने दोस्तों के साथ एक इवेंट में जाता है जहां पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था पूजा। रूप सिंह राठौर को पूजा बहुत ही पसंद आ गई थी, जिस वजह से वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं शादी करने का। दोनों एकदम रेडी थे शादी करने के लिए, जिसके बाद रूप अपने घर पर जाते हैं और अपनी फैमिली से बात करते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि उनको पूजा को देखते ही उससे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था, जिसके बाद वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे और फैमिली भी रूप की इस बात से एग्री थे। उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो भी पूजा की फैमिली से जाकर बात करते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे वो उस गांव में जैसे तैसे काम कर रहे थे, लेकिन रूप को समझ आ गया था कि अब फैमिली बढ़ती जा रही है और शायद गांव में जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी ना हो पाए, जिसकी वजह से वो इंदौर के ही रूपनगर में शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। इस समय तक रूप का 1 साल का बेटा भी हो गया था। उसको साथ में ले रूप सिंह राठौर और पूजा सिन्हा रूपनगर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पे पहले तो रूप सिंह अलग अलग जॉब्स की तलाश करते हैं। कुछ जॉब्स वो करते भी हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स है वो ये जॉब्स पूरा नहीं कर पा रही। लेकिन रूप थोड़ी बहुत सेविंग्स करके फाइनली अपना एक काम शुरू करता है। ये जो काम था ये थी एक मैट्रेस कंपनी, जहां पे वो मैट्रेस में खुद से कॉटन भर के उनको बेचा करते थे। धीरे धीरे ये काम बढ़िया चलने लग पड़ा था। सब कुछ काफी हद तक अच्छा ही जा रहा था, जहां पर लग रहा था कि फैमिली में शायद सब कुछ स्टेबल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। वहीं पे एक दिन बहुत भयानक इंसिडेंट जन्म लेता है। धीरे धीरे दिन आता है 15 फरवरी 2024 का, जब रूप सिंह राठौर रोज की तरह ही सुबह अपने काम पर निकला था, लेकिन शाम को वो वापस घर आता ही नहीं है। दूसरी तरफ पूजा उसका वेट करके परेशान थी, लेकिन रूप की कोई खबर ही नहीं थी। धीरे धीरे ये रात निकल जाती है। अगली सुबह वो वेट कर रही थी कि शायद रूप कहीं से आ जाए उसके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूप सिंह राठौर तो वापस नहीं आते। इंस्टेड पुलिस एक बहुत बुरी खबर के साथ पूजा के घर पर पहुंचती है। वो बताते हैं कि रूप सिंह राठौर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई और उनकी लाश रूपनगर के ही द्वारकापुरी के एक ब्रिज के पास मिली है। ये सुनते ही पूजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहां तक तो शायद पूजा खुद को संभाले भी हुए थी, लेकिन जब उसने रूप की बॉडी को देखा तो उसको देख के उसकी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि जो रूप का चेहरा था वो पूरी तरह से एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुका था। जहां से पुलिस को रूप सिंह राठौर की बॉडी मिली थी, वहीं पे उसका स्कूटर भी खड़ा था। तो पुलिस को लग रहा था ये एक्सीडेंट तो है, लेकिन वही दूसरी तरफ स्कूटर की हालत को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक है कि जिस वजह से रूप सिंह राठौर की ऐसी हालत हो जाए। लेकिन पुलिस ने फिर भी इसको एक एक्सीडेंट ही माना था, जिसके बाद वह एक फॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले उनके गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं। गांव के लोग ये बताते हैं कि रूप सिंह राठौर बहुत ही सॉर्टेड इंसान था। वो बहुत अच्छा था बात करने में, और वैसे भी उसका बिहेवियर काफी अच्छा था। हाँ, वो कभी कभार ड्रिंक करता था, लेकिन ऐसी उसकी कोई खबर नहीं सुनी कि वो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा कुछ भी इस तरह का करे। इसके बाद पुलिस जब देखती है तो उनको पूजा को देख के ऐसा लग रहा था
कि पूजा थोड़ा बेटर फील कर रही है और पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सकती है। पूजा की स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम थी कि रूप बहुत सॉर्टेड इंसान था। वो दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, उनका कोई लड़ाई झगड़ा तक नहीं होता था और उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रूप इस तरह से उसको आधे रास्ते छोड़ के चला जाएगा। ये देख के पुलिस को भी बहुत बुरा लग रहा था पूजा के लिए। यहां तक चीजें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन इसके बाद एक पुलिस वाला उनके 6 साल के बेटे को संभाले हुए था। वो उसको पकड़ के रख रहा था, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। तो वही इस फॉर्मेलिटी के लिए ही इस पुलिस वाले ने बातों बातों में ही उस 6 साल के बच्चे से पूछा कि तुम्हारे डैड का बिहेवियर कैसा था, तुम्हारी फैमिली में सब कुछ कैसा था। तो वो बच्चा बताता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली उसके मॉम डैड के बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुआ करते थे, जिसमें अक्सर रूप सिंह अपनी वाइफ को यही कहा करता था कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसको बंद कर दो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। ये सुनते ही पुलिस को थोड़ा अजीब लगा कि एक तरफ पूजा कह रही थी कि इन दोनों की लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन वही दूसरी तरफ ये बच्चा बता रहा है कि उनकी लड़ाइयां हुआ करती थी और उसमें इस तरह से रूप उसको कुछ कहता था, लेकिन किस मैटर में उसको सुधरने के लिए कहता था ये अभी तक पुलिस को नहीं पता था। वहीं जब पुलिस ने फिर से पूजा से पूछताछ करने की कोशिश की तो उनको लग नहीं रहा था कि पूजा इस स्टेट में है कि उनको आंसर कर पाए, जिस वजह से पुलिस ने फैमिली को एज इट इज छोड़ दिया। और वही दूसरी तरफ उन्होंने जो रूप सिंह की बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। पुलिस को हल्का हल्का डाउट था इस इंसिडेंट पे कि ये सब कुछ जितना नॉर्मल दिख रहा है, जितना आसान दिख रहा है, उतना है नहीं। तो वो बैकग्राउंड में चुपके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करते रहे पूजा को बताए बिना। सबसे पहले वो पूजा की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि पूजा की बात बहुत फ्रीक्वेंटली एक लड़के से होती थी। ये लड़का रूप सिंह राठौर नहीं था, बल्कि उसी का भतीजा शुभम सिंह था। अब ये नया कैरेक्टर था शुभम, जिसके बारे में पुलिस को अभी तक कुछ बताया नहीं गया था। पूजा से भी उन्होंने पूछताछ की थी, पूजा ने भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। आखिरकार ये शुभम था कौन? पुलिस ने जब देखा तो पूजा और शुभम की बहुत ही ज्यादा फोन पर बात होती थी, इतनी ज्यादा जितना एक नॉर्मल हाउसवाइफ अपने पति के भतीजे से नहीं करती, उतनी ज्यादा इनकी बातें होती थी। पुलिस को हल्का हल्का डाउट होने शुरू होता है, जिसके बाद वो पूजा को सीधा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आते हैं। पूजा की जो स्टेटमेंट्स थी वो थोड़ी थोड़ी बदल रही थी, जो कि पुलिस को और ज्यादा मजबूर कर रही थी पूजा पर डाउट करने के लिए। धीरे धीरे वो जब समझ जाते हैं कि पूजा समहाउ इस सारे इंसिडेंट से रिलेटेड है और जो कुछ भी उनको लग रहा था वैसा नहीं है, तो पूजा के सामने वो थोड़ी सी सख्ती से पेश आते हैं, जिसके बाद पूजा कुछ ऐसा भयानक सच बताती है जो सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा बताती है कि जब वो इंदौर से रूपनगर में शिफ्ट हुए थे, उसी दौरान जो रूप सिंह था वो अपने भतीजे शुभम सिन्हा को भी अपने साथ ले आया था। शुभम के जो पेरेंट्स थे उनकी थोड़े टाइम पहले ही जान चली गई थी। शुभम अकेला था फैमिली में और अभी वो इतना कैपेबल नहीं था कि खुद से कमा सके और खुद से खा सके। इसी के चलते रूप से उसको अपने साथ ही ले आया था, अपने ही घर में रखता था। खुद से ही जो उसकी कमाई होती थी उसी से उसको खिलाता पिलाता था और उसी से उसकी एजुकेशन भी चला के रखी हुई थी उसने। लेकिन धीरे धीरे लगभग 2023 के एंड में जो रूप सिंह का बिजनेस था वो थोड़ा सा डाउन जा रहा था, जिस वजह से रूप सिंह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस था और बहुत फ्रीक्वेंटली वो ड्रिंक भी कर लिया करता था, जिस वजह से पूजा से उसकी बात ज्यादा हो नहीं पाती थी। पूजा कोशिश करती थी उससे बातचीत करने की या फिर जो उसकी नीड्स थी उनको पूरा करने की, लेकिन रूप सिंह एक तरह से अलग ही दुख में था और इस समय रूप सिंह घर पर बहुत कम विजिट किया करता था। लेट नाइट वो फ्री होता था, उसके बाद कहीं बाहर ही ड्रिंक करता था
और उसके बाद वो घर पहुंचता था। अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था और इसी ड्यूरिंग जो पूजा थी उसकी बातचीत शुभम से ज्यादा होने लग पड़ी थी। धीरे धीरे इनकी बातें दोस्ती में बदल गई। दोस्ती से कब ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। जब भी उनको मौका मिलता था, जब भी वो फ्री होते थे या फिर जब भी रूप सिंह राठौर अपने घर पे नहीं होता था, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली इंटीमेट भी हुआ करते थे। लेकिन जब इस तरह की चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ती हैं, तो वो अक्सर छुपाए नहीं छुपती। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होता है और रूप सिन्हा को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो शुभम को मारता है, पीटता है और अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसको लगता है शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन शायद जिस आग को बुझाने की वो कोशिश कर रहा था वो आग बहुत दूर तक फैल चुकी थी। इसके बाद भी रूप सिन्हा को लगता था सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन जब भी रूप सिन्हा घर पर नहीं होता था, अक्सर पूजा और शुभम की चैट हुआ करती थी व्हाट्सएप पे, कॉल्स पर बातें हुआ करती थी और इसके अलावा कभी कभार शुभम वहां पे आता भी था। वो दोनों काफी टाइम तक साथ में रहते भी थे, इंटीमेट भी होते थे और इसका रूप को अभी पता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे रूप सिन्हा को फिर से आइडिया होना शुरू हो गया था और फिर से उनकी लड़ाइयां बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी। और वही दूसरी तरफ जो शुभम और पूजा का प्यार था वो अलग ही परवान चढ़ चुका था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो रूप सिन्हा राठौर को अपने रास्ते से हटाएंगे और दोनों उसके बाद शादी कर लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि वह इस काम को अंजाम कैसे देंगे और कैसे वो चाह के पुलिस से बच सकते हैं। तो जिसके लिए उन्होंने एक बहुत भयानक प्लानिंग की, बहुत टाइम लगा के, बहुत टाइम सोच के। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जहां से उनको कुछ आइडियाज आ सके कि किस तरह से एक इंसान को मारा जा सकता है, और वैसे उन्होंने कुछ प्लान किया। रूप सिन्हा को मारना तो उनके लिए बहुत आसान काम था, लेकिन उसके बाद एविडेंस को छुपाना, इसको एक डिफरेंट तरह की मौत बताना जिससे किसी पर भी शक ना जाए, इसी पर उन्होंने सारा का सारा दिमाग लगाया था। सबसे पहले रूप सिन्हा राठौर रात को ड्रिंक करके ही घर पर आता था। जब वो नशे में धुत हुआ करता था, तो जो शुभम था उसने प्लानिंग की और वो खुद पूजा के घर नहीं गया, बल्कि उसने अपने 4 दोस्तों को कुछ 1000 रुपए देने का वायदा किया, जिसके बदले वो चाहता था कि पूजा के घर जाके वो रूप सिंह की जान ले ले। और ऐसा ही कुछ उसके दोस्तों ने भी किया। जब 15 फरवरी 2024 की रात शुभम के सारे दोस्त पूजा के घर पे ही छुपे हुए थे। जैसे ही वहां पे रूप सिंह राठौर पहुंचता है, वो पहुंचते ही बेड पर लेट जाता है और उसको नींद भी पड़ जाती है। लेकिन इतने में ही शुभम के ये चारों दोस्त निकल के आते हैं और वो सबसे पहले रूप सिंह का जो मुंह था उसको कवर करते हैं और उसके बाद एक पत्थर से उसके मुंह पे जोर जोर से वार करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी लिटरली थोड़ी ही देर में जान चली जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ और भी हुआ था। जो उसका 6 साल का बेटा था वो दूसरे कमरे में सो रहा था, क्योंकि पूजा ने उसको उस रात स्पेसिफिकली दूसरे कमरे में सुलाया था। लेकिन ये जो शोर हो रहा था, ये जो बातें हो रही थी, ये सुन के वो उठ गया था। पूजा वहां से भागते हुए जाती है और 10 मिनट अपने बेटे को सुलाने में लगाती है और इस ड्यूरिंग वो ये सारा का सारा काम पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे ही पूजा का बेटा फिर से सो जाता है, वो फिर से रूप सिंह पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो उसकी जान ले लेते हैं, जब तक शुभम के दोस्त और पूजा मिलकर रूप सिंह की जान ले रहे थे। उसी ड्यूरिंग शुभम बाहर रास्ते में घूम रहा था, ये चेक करने के लिए कि कौन सा ऐसा रूट उनको सही पड़ेगा जहां पर सीसीटीवी कैमरास ना लगे हो, जहां से वो पुलिस की नजर में ना आ सके। और इसी तरह से देखते देखते शुभम को एक रास्ता मिल जाता है, एक रूट मिल जाता है जहां से वो निकल के जा सकते थे और इस बॉडी को ठिकाने लगा सकते थे। ये जो रूट था, ये द्वारकापुरी के ब्रिज के पास जाकर निकलता था। लगभग 2 बजे के अराउंड जब सारा का सारा जो ट्रैफिक था वो शांत हो गया था, उसी ड्यूरिंग
ये रूप सिंह की लाश को निकालते हैं और इसी रास्ते से होते हुए द्वारकापुरी के ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो सबसे पहले इस लाश को फेंकते हैं ब्रिज के पास, और उसके बाद जो रूप सिंह का स्कूटर था उसको भी साथ में ले जाते हैं और वहीं पे लाश के पास ही इसको भी फेंक देते हैं, पुलिस को बताने के लिए कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। इसके अलावा जो पुलिस ने घर पर जाके एविडेंसेस ढूंढने चाहे, यानी कि वो चद्दर जिस पे रूप सिंह सोया था, जिस पे उसका खून हुआ था, वहां पे कुछ तो ऐसे ब्लड स्टेन्स होंगे जिससे उनको पता चलेगा, जिससे उनको एक लाइव वहां पे एविडेंस मिलेगा। लेकिन उसको भी उन्होंने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। असल में पूजा ने रूप सिंह का खून करने के बाद सबसे पहले उस चद्दर को उठाया था। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई थी। वहां पर वॉशरूम में उसने उस चद्दर को भी जला दिया था। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ ही ना सके, लेकिन फॉर्मेलिटी में ही एक पुलिस वाले से उस बच्चे से ये चीज पूछना और बच्चे का इस तरह से जवाब देना कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट दे गया, जिस वजह से पूजा सिंह, शुभम सिंह और उसके चारों दोस्त भी पकड़े गए। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि रूप सिंह राठौर इस दुनिया से चला गया। जिन्होंने ये सारा इंसिडेंट किया वो पुलिस स्टेशन चले गए या फिर ये कहीं की जेल में चले गए। लेकिन जो पीछे 6 साल का इनोसेंट बच्चा बचा, उसका क्या कसूर था? उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो वो इस तरह का कुछ भी डिर्व करता हो। ना उसके हाथ मां लगी, ना उसके हाथ बाप लगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे ही लेके जा सकते हैं। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।